हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हमने जो हमारी प्रश्नावली थी 2.5 उसके सारे क्वेश्चन जो थे टोटल 10 क्वेश्चन उसको कंप्लीट किया था। आज जो है हम एग्जाम्पल नंबर मतलब उदाहरण 18 और 19 को सॉल्व करेंगे, जो हमें हेल्प करेंगे हमारी आगे वाली प्रश्नावली 2.6 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने जो एक्सरसाइज थी 2.5 मतलब प्रश्नावली 2.5 उसको कंप्लीट कर लिया था। इसके पूरे जो लास्ट के क्वेश्चन थे हमने इसको कंप्लीट किया था। अब जो है हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें जो हेल्प करेगा उनके एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, मतलब एग्जाम्पल नंबर उदाहरण नंबर 18 और उदाहरण नंबर 19। ओके, तो उदाहरण नंबर 18 हमको क्या बोल रहा है, रेखिक रूप में बदल जाने वाले समीकरण। मतलब ये जो इसमें डिनोमिनेटर और मतलब हर की वैल्यू अगर दोनों जगह दे दी गई है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको एक रेखिक मतलब एक सिंपल लाइन के इक्वेशन में बना सकते हैं, एक सिंपल समीकरण में बना सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 18 हमको दिया है, हल करना है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हमारा उदाहरण नंबर 18। सिंपल दिया है हमको x+1 बटे 2x+3 इक्वल्स में 3/8 कुछ इस तरह से दिया है। पहले भी मैंने आपको बोला है जब इस तरह से नंबर दे दिए जाएं, आप यहाँ पर देखोगे सिंगल, तो क्या है यहाँ पर अंश की वैल्यू भी क्या है, 1 है। अंश की वैल्यू भी सिर्फ 1 दे रखी है मतलब 3, और हर की वैल्यू भी क्या दे रखी है, 8। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल लेके दोनों साइड पर डिवाइड हो जाएगा, मतलब दो अलग अलग भागों में चला जाएगा और एक सिंपल लाइन में ये एक ही लाइन में ये पूरा हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे होगा, तो ये जो है इधर रहा, 3 यहाँ पर रहा, यहाँ पर क्या 8 इधर आ जाएगा तो ये 8x हो जाएगा, 2x+3 तो क्या हो जाएगा 8x, 8 1 सा 8, 3 2 सा 3 दूनी 6 सॉरी, प्लस 3 दिया 9। अब हम इसके बाद क्या करते थे, x वाले जो नंबर्स होते हैं उनको हम एक साइड ले लेते थे। तो x वाले जो नंबर्स हैं हम उनको एक साइड ले लेंगे, तो ये 8x प्लस का 6x है, इधर आ जाएगा तो माइनस का 9, प्लस का 8 इधर आ जाएगा तो माइनस का 8। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 8 में से 6 गया तो 2 बचा, और 9 में से 8 गया तो 1 बचा। x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई है, 1/2 आ गई है, जो कि क्या है, हमारा आंसर है। इससे पहले जो है बुक में जो है थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, आप देखो यहाँ पर, बट इसका भी जो है आंसर लास्ट में यही आता है, 1/2। ओके, इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। इसमें LHS और RHS करके इन्होंने लिखा है कि LHS और RHS का जो आंसर है वो इक्वल आ रहा है। ओके, इस तरह से इन्होंने किया है। आप देखो इसमें इन्होंने क्या किया है बेटा, यहाँ पे भी मैं आपको बताती हूँ। पूरी इक्वेशन थी, अब ये वाला जो नंबर है इनको हटाना है, तो इन्होंने क्या किया, दोनों साइड 2x+3 से इंटू कर दिया। इससे क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर तो एक नंबर बढ़ जाएगा ना, यहाँ पर ये बचा कैंसिल होके, और यहाँ पर क्या हो गया हमारा 6x+9/8, इस 8 का भी गुणा यहाँ होगा, तो ये वापस से वही नंबर आ जाएगा जो हमने पहले बनाया है। हमने सिंपल इसको एक ही लाइन में सॉल्व कर दिया है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ये इधर ये इधर, तो ये 8x+8। ओके, ये 6x+9 इसको हमने किया तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। इस तरह से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को इजीली फाइंड कर लिया। ये देखो यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन की प्रक्रिया से भी प्राप्त हो सकता है। ये वज्र गुणन की प्रक्रिया होती है, उससे इन्होंने यहाँ पर इसको सॉल्व कर लिया है। ओके, तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 18। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल नंबर 19 पर। 19 हमें क्या बोल रहा है, अनु तथा राज की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। ओके,
वर्तमान आयु का अनुपात मतलब 4 किसके लिए होगा? 4 अगर यहाँ पर पहले दिया है तो 4 किसके लिए होगा बच्चों? अनु के लिए होगा और 5 जो दूसरे नंबर पे वो राज के लिए होगा। ओके? इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। 4 जब बोला है तो 4 किसके लिए? अनु के लिए, 5 राज के लिए। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5/6 होगा। अगर देखो अनुपात बोला है तो ये कुछ इस तरह से ही होगा ना, इसको आप क्या लिखोगे? इसको 4/5 बोलोगे। अब इसमें x ले लोगे, उन्होंने क्योंकि बोला है 8 वर्ष बाद तो 8 इसमें दोनों में जोड़ोगे, तो अनुपात कितना हो रहा है? 5/6 हो रहा है। कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे मतलब वज्र गुणन विधि से इसको गुणा कर देंगे। कैसे? इस तरह से जब हम गुणा करेंगे तो हमारे आंसर्स आ जाएंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। ये है हमारा उदाहरण नंबर 19। उदाहरण नंबर 19 में हमको क्या बोला है? अनु की जो हमने क्या लिया? माना कि अनु की प्रेजेंट मतलब वर्तमान आयु कितनी है? अनु और राज की वर्तमान आयु का अनुपात कितना बोला था बच्चों? 4/5। ओके, तब क्या हो जाएगा? अनु की आयु कितनी हो जाएगी बच्चों? अनु की वर्तमान आयु 4x हो जाएगी। ओके, और ऐसे ही राज की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु 5x हो जाएगी। ओके, ये हो जाएगी। अभी आप क्या करोगे? अब इनकी आयु जो है उस तरह से इन्होंने बता दी है कि इसकी वर्तमान आयु इतनी हो रही है। अब इन्होंने बोला है 8 साल के बाद। कितने वर्ष के बाद? 8 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा? 4x प्लस 8 अनुपात में कितना है? 5x प्लस 8। 5 वर्ष के बाद इन दोनों की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा शायद। हाँ, 5/6 हो जाएगा। यही कहा है उन्होंने। 8 वर्ष के बाद सिंपल था बच्चों। 8 वर्ष के बाद मतलब इनका तो हम अनुपात में लिखेंगे ना, इनको हम ऐसे लिखेंगे। अब इन्होंने बोला 8 वर्ष के बाद तो इन दोनों में 8 हमने जोड़ दिया और किसके बराबर हो जाएगी? 5/6 की। इस तरह से हमने कर दिया। अब आप ये देखोगे यहाँ पर तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे वज्र गुणन विधि से क्या करोगे? यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ये 4x इधर रहा प्लस 8, 6 इधर आ जाएगा, ये 5 इधर रहा, इसके पास चला जाएगा ये वाली वैल्यू। ओके, कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 6 चौको 24x, 6 8 48, 5 25x, 5 8 40। कुछ इस तरह से आ जाएगा। अभी आप क्या करोगे? x वाले नंबर एक तरफ और बिना x वाले नंबर एक तरफ। तो आप देखो यहाँ पर ये 24x यहाँ रहा, प्लस का 25 इधर आ जाएगा तो माइनस का 25x हो जाएगा। ऐसे ही 40 इधर रहा, प्लस का 48 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ये कितना आया? माइनस का 1x। 25 में से 24 गया तो 1 बचा। 24 और 25 में 25 बड़ा है, 25 के आगे जो साइन है वो माइनस का साइन है।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का साइन। ऐसे ही 48 और 40 में प्लस माइनस माइनस होगा, 48 बड़ा है, 48 में से 40 गया तो 8 बचेगा और 8 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब अगर हमें x की वैल्यू मिल गई है तो हम अनु और राज दोनों की जो प्रेजेंट एज है मतलब वर्तमान जो आयु है वो निकाल पाएंगे। निकालते हैं। अगर x की वैल्यू x इक्वल्स टू 8 है तब अनु की वर्तमान आयु कितनी है बच्चों, 4x थी, क्या हो जाएगी, ये कितनी आ जाएगी हमारी 32 हो जाएगी, 4 8 32 वर्ष हो जाएगी। ऐसे ही राज की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 5x थी तो 5 8 40। इस तरह से हमने जो इनकी आयु निकाल दी, कितनी हो गई दोनों की आयु 32 और 40 वर्ष। ये क्या आ गया हमारा आंसर। आपको लिखना ये भी है पूरा, बहुत सिंपल था, कुछ इसमें टफ था नहीं। ओके, हमको क्या है सिर्फ जितना क्वेश्चन में दिया है हमें उसको उतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, हमको क्या अनु और राजू की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा था, ये हमने दोनों में x लगा के इनकी वर्तमान आयु ले ली, क्योंकि अगर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम इनको आराम से निकाल सकते हैं। अब इन्होंने बोला 8 वर्ष के बाद, तो हमने दोनों के अनुपात में 8 साल को जोड़ा और कितने के बराबर दे रहा था, 5:6 बन रही है, तो हमने ऐसे कर दिया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा, ये 24x प्लस 48, 25x प्लस 40, दोनों को कैलकुलेट किया तो हमारा है x की वैल्यू 8, जिसमें हमने अनु की वैल्यू जो है 4x ली थी, तो 4 में अगर हमने 8 का इंटू किया तो 32 वर्ष आ गया। और रात क्यों लिख दिया मैंने, राज लिखना था, सॉरी, ये राजू की राज है, सॉरी, राज की वर्तमान आयु, यहाँ पर कितनी आ गई, 5 8 40, तो दोनों की ये वर्तमान आयु आ गई है। इन्हीं से हम क्या करेंगे, जो हमारी एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज 2.6 उसको सॉल्व करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए एग्जाम्पल ही काफ़ी है ताकि आप बोर भी ना हो और अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल्स अच्छे से समझे हैं, डिटेल में समझे हैं, वो जो है हमको हेल्प करेंगे हमारी जो एक्सरसाइज है 2.6 उसमें। आप सबसे उम्मीद करूंगी आज जितना भी पढ़ा उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो। सिर्फ 2 ही हमने एग्जाम्पल समझे, उसकी प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाओगे तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्लासेस अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।